हेलो दोस्त, क्या आपको भी लगता है कि टेंस जो है वो बहुत बोरिंग है या आपको आता नहीं है? तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ टेंस क्या है। तो आप भूल जाएंगे पिछला पढ़ा हुआ अपना पूरा और याद रखेंगे मेरा पढ़ाया हुआ। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कि टेंस को हम बस कुछ ही घंटों में क्या आप कुछ ही मिनटों में सिर्फ जान सकते हैं। जो आप पिछले 1 महीना या 2 महीना पढ़ते हैं वो सब आप भूल जाइए। अभी आपको टेंस सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा टेंस आने वाला है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं किस प्रकार से है चुटकियों में हम टेंस को जानते हैं। देखिए बेटा, आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है ये चार्ट पूरा का पूरा टेंस है, मतलब पूरा टेंस है। जो आप पूरी कॉपी आपकी टेंस से भर जाती है या आप पूरा 1 महीना कोचिंग में दे देते हैं, 2 महीने तक आप पूरा टेंस ही नहीं खत्म होता आपका। तो मैं यहाँ आपको टेंस सिर्फ और सिर्फ कम से कम 40 या 45 मिनट पूरा टेंस खत्म करने वाली हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए देखिए, टेंस चार्ट है ये आपका। जैसे टेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है हर कोई जानता है, 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके जो टेंस होते हैं ये टेंस के भी कितने भाग है, पूरे सबके 4 पार्ट है। या ऐसे कह सकते हैं जो टेंस है ये इनका दादा हो गया। अब इनके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। कौन कौन थे बेटा? टेंस के कितने बच्चे हो गए? 3। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब इनके भी कितने बच्चे हैं? तीनों के 4 बच्चे, नाम सेम है और सर नेम सब लोग अपना अपना लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हैं जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब जैसे इनके आगे क्या करते हैं, हम लोग भी अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम के आगे क्या करते हैं, सरनेम लगाते हैं। तो ऐसे ये लोग भी क्या करते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम लगा लेते हैं। जैसे आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इनकी पहचान जानेंगे। ये आपका पूरा एक झलक में, अभी मैं इसे पूरा डिस्क्राइब करके आपको पूरा बताऊंगी। जैसे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जो प्रेजेंट है आपका मतलब समय जो वर्तमान का चल रहा है। जैसे मैं अभी क्या करूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट है, वर्तमान समय चल रहा है, काम लगातार हो रहा है। तो आपका क्या हो गया, ता है, ती है, ते है, ये इसमें क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया आपका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है लगातार। चुका है, चुकी है, मतलब वो प्रेजेंट में ही लेकिन वो काम क्या कर रहा है, कर चुका है। नेक्स्ट है, इसमें क्या रहेगा बेटा, इसमें भी आपका रहा है, रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है, जिससे हम उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें जो ता है, ती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यानी बी आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आपका होगा अगर क्रिया फर्स्ट प्लूरल है तो यस या ईएस, यस या ईएस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगाते, सिंगुलर सा यस या ईएस लगाते हैं। अगर नहीं दिया है निगेटिव सेंटेंस में वहाँ डू या डज लगाएंगे। और वहीं आपका कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, इज एम आर है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और उसमें क्या करते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। चुका है, चुकी, हैज, हैव हो गया, प्लस आपका वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आपका समय दिया रहता है, यहाँ हैज, हैव, बीन लगता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम दिया रहता है। और ऐसे ही पास्ट में था है, थी, मतलब जो काम हो चुका है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे क्या आपने खाना खा लिया था, हाँ मैंने कल खाना खा लिया था। तो इस प्रकार से हो गया आपका ता था, ती थे, ते थे, आ ई भी आता है। इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में, अगर वो सकारात्मक है तो इंडेफिनिट में है, तो अगर निगेटिव में है तो वहाँ पर डीड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसी प्रकार कंटिन्यूअस में करेंगे, रहा था, वाज वर लगाएंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और चुका था हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वहीं आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस आपका टाइम लगेगा। फ्यूचर में है गागी आता है, जिसमें आप इंडेफिनिट में लगाएंगे शैल या विल, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। रहा होगा कंटिन्यूअस में है, शैल या विल भी लगाएंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। और चुका होगा आपका परफेक्ट आ गया, शैल या विल भी, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हाँ हम लगाएंगे समय के प्लस
साथ होगा रहा है, रही है, यानी विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस आपका टाइम दिया रहेगा। अब चलिए, इतना तो मैंने आपको एक शॉर्ट में पूरा टेंस खत्म कर दिया है। कुछ ही बस 5 मिनट लगा होगा आपको पूरा टेंस खत्म करने में, लेकिन अब हम जानेंगे विस्तार से एक एक टेंस को किस प्रकार से हम जानते हैं। वो भी आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ ही मिनटों में पूरा टेंस आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करते चलिए। चलिए पहले समझते हैं टेंस। टेंस क्या है आपका? इसे हम हिंदी में काल या समय बोलते हैं। अब टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंस दादा हो गया। अब मान लीजिए टेंस क्या है, टेंस आपका उसके पिताजी हैं, तो उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट, पहले का नाम हो गया प्रेजेंट, सेकंड का है पास्ट, थर्ड का है फ्यूचर। देखिए अब इनके भी कितने कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। जिसमें पहला है आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट हो गया। सेकंड है आपका कंटिन्यूअस, थर्ड है आपका परफेक्ट, लास्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट के 4 बच्चे होंगे। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे प्रेजेंट का क्या होगा? वर्तमान, वर्तमान काल जो चल रहा है। पास्ट का होगा भूतकाल और फ्यूचर का होगा भविष्य काल। भविष्य हो गया। अब देखिए जैसे प्रेजेंट, अब इसके 4 बच्चे हो गए और नाम सबका सेम रहेगा, बस वो लोग क्या करेंगे अपने नाम के आगे सरनेम लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर का भी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए बच्चा बने रहिएगा साथ वीडियो में, हमारे एंड तक देखिएगा। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, समझ में आती चलेंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। तो चलिए जानते हैं पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उनकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इनकी पहचान क्या होती है बच्चा? इनकी पहचान तो हर कोई जानता है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट के द्वारा पहले शॉर्ट में बता दिया है। क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आज। ये इनकी पहचान हो गई। अब देखिए ये इनकी पहचान होगी, जैसा कि मैंने आपको चार्ट के द्वारा भी बताया है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चा, जैसे सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, वर्ब में क्या करते हैं, यस या ईएस लगा देते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगाते, जैसा रहता है वैसा ही लिख देते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो अब इसका क्या हो जाएगा, आई रीड इंग्लिश। ये आपका क्या होगा, प्लूरल में हो गया। यहाँ यस या यस नहीं लग रहा है। जैसे वह खाना पकाती है, ये क्या हो गया आपका, देखिए वह खाना पकाती है, तो क्या हो जाए इसका, सी कुक्स फूड। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं पहले वो समझिएगा। जैसे
पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका रूल मंत्र। पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में क्या होता है, पहले क्या है, सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गया। लेकिन इंग्लिश में क्या है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ऐसे बना। अब यही क्या किए हम, वर्ब में क्या किए हैं, यहाँ यस या ईएस जोड़े, और यस या ईएस कब जोड़ते हैं, जब वो सिंगुलर होगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा, पहले आपका सब्जेक्ट होगा प्लस आपका वर्ब होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और वर्ब में क्या होगा, यस या ईएस ला जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस में लेती हूँ, वह गाना गाती है, सी सिंग अ सॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट है, वे बाजार जाते हैं। अब यहाँ ये क्या है बेटा, प्लूरल है, यहाँ क्या हो जाएगा, दे गो टू मार्केट। अब देखिए इसी में अगर नेगेटिव आता है तब हम क्या करते हैं, तब आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट लग जाएगा। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी डू या डज प्लस नॉट। जैसे अगर नॉट आए तो अगर वो नेगेटिव में, यहीं पे लिख देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी इसके साथ जो सहायक क्रिया लगती है। हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए चलिए जानते हैं, क्या वह गाना गाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, वह गाना नहीं गाती है। देखिए अब सब्जेक्ट आपका पहले लगेगा, सब्जेक्ट आपका ये हो गया, सी हेल्पिंग वर्ब, अगर ये एक वचन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज, नॉट सिंग अ सॉन्ग, हो गया बच्चा। अब देखिए अगर यहीं पे इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या वह खाना पकाती है, तो आपका देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसके आधार पर लगेगा। ये क्या है आपका सिंगुलर है, तो क्या है सी, तो सी हो गया आपका डज हो जाएगा, डज सी कुक फूड। और यही अगर ये क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है तब क्या कहते हैं, वह क्या करती है, तब आपका इसका पहले हम मीनिंग लिखेंगे, व्हाट डज सी डू। चलिए ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
खत्म हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है, मैंने चार्ट के द्वारा पहले ही बता दिया, तो आप लोग बताइएगा इसकी पहचान क्या है। रहा है, रही है, रहे हैं आदि। रहा है, रही है, रहे हैं आदि। अब देखिए, अब इसके साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगती है, पहले ही, सी, इट के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। यू के साथ आर लगाएंगे। यू, वी, यू या दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इसके आधार पर हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वह लिख रही है। अब देखिए, आपका पहले सब्जेक्ट हो गया सी, अब इसके साथ क्या लगाएंगे, इज राइटिंग। वो क्या कर रही है, लिख रही है। मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग। अब एक दे के साथ बनाइएगा, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। अब चलिए इसी में हम जानेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। तो अगर आपका निगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, यहाँ पर नॉट लग जाता है। जैसे वह लिख रही है तो वह लिख नहीं रही है, यहाँ हो गया आपका नॉट लग गया। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग। वे खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग। चलिए ये रहा आपका क्या बता रहे थे, निगेटिव सेंटेंस। अब इसी में जानते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा आपका, आप देखिए, जो अगर क्या अब पहले आया तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी ये चीज आपका पहले हो जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर पहले जानते। इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्या शब्द है अगर वो आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है इसे किस प्रकार से, क्या वह खेल रही है, या क्या वह खेल रहा है, कोई भी हो सकता है। तो आपका देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर है या इज एम आर आपका वो उस प्रकार से लगेगा। जैसे ये क्या है आपका, क्या हेल्पिंग वर्ब ही है, ही के साथ क्या लगाते हैं बच्चा, इज लगाते हैं। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है।
यही अगर ये आपका उठ करके बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? वह क्यों खेल रहा है? क्यों खेल रहा है? तो बच्चा इसका क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन वर्ड। ये क्या है? आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की। तो क्यों का क्या हो जाएगा? वाई। अब फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इज ही प्लेइंग। ठीक, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये इसकी पहचान हो गई। अब स्ट्रक्चर जानते हैं कि हम उसमें क्या, इसमें देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इसमें सहायक क्रिया लगेगी हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें कर्ता से कोई मतलब नहीं, मतलब चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल, वहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके साथ एक और है जैसे आ, ई या ए भी आते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जानेंगे, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनता है आपका? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर या ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे इसे कैसे हम यूज करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया। खा लिया है। या नेक्स्ट है तुम पढ़ चुकी हो। एक और ले लेते हैं, वे जा चुके हैं। अब देखिए कैसे, पहले आपका सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब हम कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। फर्स्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। आई हैव, ये भले ही एक दिखता है लेकिन ये किस में आता है? आपका प्लूरल में आता है। आई हैव खाना खा लिया है, तो खाना का क्या हो जाएगा? खा लिया है, इसका होता है ईट। सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ईटेन। यहाँ हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटेन। आई हैव ईटेन फूड। यू, तुम पढ़ चुके हो। यू हैव रेड। देखिए यहाँ जो रेड का तीनों क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों यही होता है। लेकिन जो इट का हो गया तीनों अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट हो गया इट, सेकेंड है एट, थर्ड है आपका इटेन। तो चलिए वे जा चुके हैं तो दे हैव। अब यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? गो। सेकेंड क्या होगा? वेंट। थर्ड क्या होगा? गॉन। तो यहाँ आपका क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा यानी गॉन। दे हैव गॉन। ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब हम जानेंगे इसका नेगेटिव क्या होता है। चलिए देखिए इसी में थोड़ा सा नेगेटिव भी जान लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, हैज या हैव के बाद क्या होता है? नॉट लग जाता है और चीजें वही रहती हैं। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं खाना खा लिया है या मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना नहीं खाया है या नहीं खा लिया है, तो आई हैव नॉट ईटेन फूड। तुम पढ़ चुके हो, तुम नहीं पढ़ चुके हो, यू हैव नॉट रेड। वे जा चुके हैं, वे नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन।
अब चलिए ये रहा आपका निगेटिव। अब हम इसी में इंट्रोगेटिव जानेंगे। इंट्रोगेटिव में भी दो तरीके के होते हैं। पहले अगर क्या शब्द बीच में आता है तो, और क्या शब्द पहले आता है तो दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। देखिए, अगर क्या शब्द पहले आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक ये रहा आपका। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसमें दो रूल होते हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से। अगर क्या शब्द आपका पहले आया हो, जैसे क्या वह जा चुका है, अब यहीं पे वह कहाँ जा चुका है, तो अब देखिए किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो ही के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, हैज ही जा चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो ही हैज गॉन। अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लिखेंगे, वेयर। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ही है तो हैज लगाएंगे, हैज ही गॉन, वह कहाँ जा चुका है। चलिए ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान तो इसकी जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी, ठीक उसी प्रकार रहेगी। रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है, प्लस इसमें समय भी दिया रहता है, जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। समय के साथ रहता है। समय के साथ दिया होता है। देखिए इसका हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन लग जाएगा यहाँ पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा आपका। अब देखिए सिंस या फॉर जो होता है वो हम कब लगाते हैं ये आपको बताते हैं। जैसे जो पॉइंट इन टाइम हो उसे हम क्या कहें, वहां पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, यानी मंडे, ट्यूसडे हो गया आपका, या मंथ का कोई नाम दे दिया, जनवरी या 11 मार्च, कोई एग्जैक्ट टाइम बताएगा तो वहां आपका क्या हो जाएगा, सिंस लग जाएगा, यानी पॉइंट इन टाइम। एग्जैक्ट टाइम बताए तो वहां पे क्या लगाएंगे बच्चा, सिंस लगाएंगे। और वहीं पे अगर दे दे 2 घंटे से, 1 महीने से, 5 आवर से, या 10 मिनट से, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, ड्यूरेशन बता रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे,
फॉर लगाएंगे। यहाँ कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पता नहीं कब का 2 घंटे से कह रहा है, पता नहीं कब कौन से महीने से कह रहा है कि 1 महीने से, 10 मिनट से, पता नहीं कब से वो बोल रहा है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर जान लिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 2018 से यह किताब लिख रही हूँ। यह किताब लिख रही हूँ। देखिए, या वह 2 घंटे से सो रही है। देखिए, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। आई हैव बीन, क्या कर रही है, किताब लिख रही है, तो लिखना का क्या हो जाएगा, राइटिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पे समय क्या दिया है, 2018, तो 2018 के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस 2018। अब वो 2 घंटे से सो रही है, तो वह के लिए हो गया सी। अब इसके साथ क्या लगा, एक वचन है तो हैज बीन क्या कर रही है, सो रही है, स्लीपिंग। फॉर 2 hours, पता नहीं कब 2 घंटे से सो रही है, मतलब यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं है। अब देखिए इसी में हम निगेटिव भी समझेंगे, किस प्रकार से निगेटिव बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज हैव है, प्लस क्या करेंगे, बीन से पहले नॉट लगा देंगे। और उसके बाद भी ऐसे, मैं 2018 से यह किताब नहीं लिख रही हूँ, नहीं हो गया, तो हैज हैव के बीच में क्या होगा, आपका नॉट लग जाएगा, हो गया। वो 2 घंटे से सो रही है, वो 2 घंटे से नहीं सो रही है, तो हैज हैव के बीच में क्या होगा बच्चा, नॉट लग जाएगा। पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, बस यहाँ पे हैज है प्लस नॉट प्लस बीन हो जाएगा आपका। चलिए, ये तो आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस, पहले हम इंडेफिनिट जानेंगे। इंडेफिनिट सेंटेंस यानी पास्ट टेंस की परिभाषा क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे, या आ, ये, ई, या ए इत्यादि आते हैं। अब इसमें क्या करेंगे बच्चा, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका जो इंडिफिनिट होता है वहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर नॉट आ जाएगा, निगेटिव आ गया, तब वहां डीड लगाएंगे, डीड के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। जैसे मैंने खाना खाया, या मैं खाना खा रहा था, तो आई बस एट हो जाएगा आपका, मैंने खाना खाया। यहीं पे अगर ये निगेटिव होता है, देखिए अब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये हो जाएगा कि मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डीड के साथ नॉट लग जाएगा, तो आई डिड नॉट रीड इंग्लिश।
ये हो गया आपका, ये रहा आपका निगेटिव, डिड आ गया तो निगेटिव लगेगा। यही आपका अगर इंट्रोगेटिव आता है तब हम कैसे बनाएंगे, देखिए डिड को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आपका होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ी, क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका अभी आ जाएगा इसी में। जैसे एक बना लेते हैं, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ी, तो आपका क्या हो जाएगा, डिड आई रेड इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट हो गया। अब यही हम अगर बीच में क्या कर देंगे, अगर क्या बीच में आएगा तो व्हाट डिड आई रेड इंग्लिश। ये रहा आपका, तीनों इसी में हो गए। अब नेक्स्ट हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, अब हम जानेंगे पहले सिंपल या इंडेफिनिट क्या होती है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, किस प्रकार से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये रहा। अब इस पे हम एक सेंटेंस जानते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था। हो जाएगा आई हैड ईटेन फूड। अब नेक्स्ट, यही आपका अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वो ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका, यही है, मैं खाना नहीं खा चुका था या मैं स्कूल नहीं जा चुका था, तो आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल हो गया। अब यही हम आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी हैड आपका पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो बनता है, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आपका पहले हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका। अब एक एग्जाम्पल जानते हैं, वह होमवर्क, क्या वह होमवर्क कर चुका था। देखिए, क्या वह होमवर्क कर चुका था, तो क्या हो जाएगा आपका, हैड ही डन होमवर्क। अब यही अगर बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड, तब कैसे बनाते हैं, वे बात क्यों कर चुके थे। अब देखिए कैसे बनेगा इसका। अब देखिए ये क्यों आया है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम मीनिंग लिखेंगे, वाई हैड दे टॉक, थर्ड फॉर्म आपका यूज होगा। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या था बच्चा? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय के साथ। मैंने आपको पहले ही बता दिया सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। अब जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम इनडिफिनिट का जानेंगे, यानी सिंपल जानेंगे कि उसका इनडिफिनिट स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट हो गया आपका, हेड हो गया प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब हम इस पे जानेंगे। वह 5 बजे से, वह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट है मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रही थी। देखिए आया ना, समय के साथ रहा है, रही है, रहा था, रही थी। अब देखिए वह आप 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, तो ही हैड बीन क्या कर रहा था? आपका इंतजार कर रहा था, वेट। तो वेट में आईएनजी ले जाएगा, वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ 5 बजे से है तो सिंस 5 o'clock। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो आई हैड बीन क्या कर रही थी? अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो टीचिंग इंग्लिश कितने से? फॉर 2 hours। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पिछला बताया था, यहाँ अगर नहीं आता है तो हैड के साथ क्या होगा? हैड प्लस नॉट बीन हो जाएगा आपका। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है पहले तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके हम हैड को पहले लिखेंगे और बीन को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। और उसी प्रकार अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे प्लस आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंसियर फॉर प्लस आपका टाइम रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस इसमें भी क्या है? इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट में इसमें क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका, क्या होगा? गा गे गी। लास्ट में क्या आएगा? गा गे गी। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब सेल विल भी कब कब लगाते हैं हम? जैसे आई के साथ, आई या वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ क्या करेंगे? विल लगाएंगे। वह स्कूल जाएगी। सी विल गो टू स्कूल। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। आई शैल टीच इंग्लिश।
अब देखिए इसी में हम नेगेटिव में जानते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका? सी विल नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव भी बनेगा ऐसे ही। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चा? जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बनता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे क्या वह स्कूल जाएगी? क्या वह स्कूल जाएगी? देखिए ये रहा आपका निगेटिव, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनता है। एक पहला है हेल्पिंग वर्ब, अगर ये सब पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे क्या हो गया तो पहले क्या लगाएंगे? विल सी गो टू स्कूल। अब यहीं पे अगर वह स्कूल क्यों जाएगी, क्या आपका वाई विल सी गो टू स्कूल। तो ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चलिए हेल्पिंग वर्ब जानते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस आपका विल या शैल प्लस बी प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मीरा पढ़ रही होगी। बस 5 मिनट तो हो जाएगा आपका मीरा। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है आई वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सब कर्ता के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो मीरा विल बी रीडिंग। ठीक, अब निगेटिव आ जाइए इसी पे। निगेटिव आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसी में बनाते हैं मीरा नहीं पढ़ रही होगी। हो जाएगा आपका मीरा विल नॉट बी रीडिंग। ठीक, अब इंट्रोगेटिव जानते हैं बच्चा। इंट्रोगेटिव भी इसी प्रकार से बनेगा आपका। अब इंट्रोगेटिव में दो तरीके से बनता है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस बी
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक तरीका ऐसे हो गया। अब दूसरा लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसे में बताते हैं हम आपको, क्या राधा पढ़ रही होगी, तो आपका हो जाएगा विल राधा बी रीडिंग। अब राधा क्या पढ़ रही होगी, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे। तो व्हाट विल राधा बी रीडिंग। ये जो बी है आपका हमेशा कर्ता के बाद लगता है। तो चलिए ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चा प्लीज लाइक शेयर करते चलिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह टीवी देख चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा आपका, सी विल हैव सीन टीवी। सी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सीन, सी सा सीन। अब नेक्स्ट है निगेटिव जानेंगे। तो निगेटिव भी आपका क्या हो गया बच्चा, चलिए निगेटिव का पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लिखते हैं, मैं नहीं सो चुकी होंगी, तो आई शैल नॉट हैव स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हम जानेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहला है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है आपका पहले क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो आपका हो गया पहले विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। अब यही लगा देते हैं, वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके होंगे। तो आपका सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ का लिखेंगे, वेयर विल दे हैव
प्ले क्रिकेट। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लास्ट टेंस बचा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पहचान जानेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, प्लस समय। यही इसकी मेन पहचान है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं बच्चा। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी। एग्जैक्ट टाइम है, सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट, जैसे मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही हूँ। चलिए अब बनाते हैं इसका। जैसे वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट सी विल हैव बीन, वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। ठीक। आई शैल हैव बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ आवर। ठीक। अब इसी प्रकार से इसका निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव का किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है इसी में देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव नॉट प्लस बीन। बाकी सब वही रहेगा। वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी तो वह 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी। हैव नॉट बीन। वो मैं आधे घंटे से नाश्ता नहीं बना रही होंगी तो आई हैव नॉट बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हाफ आवर। ठीक। इसी प्रकार से जब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या करेंगे? शैल या विल को पहले लिख देंगे। बाकी चीजें आपकी सेम टू सेम है। तो आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये आपको अभी तक कुछ ही मिनटों या 1 घंटे में आपको कहीं भी यूट्यूब पे देखने को या फिर कहीं आप कोचिंग में भी नहीं पढ़े होंगे कि आपको 1 घंटे में पूरा टेंस खत्म हो गया होगा। तो आज मैंने आपको टेंस आपको पूरे विस्तार से बताया, वो भी कुछ ही समय में। तो प्लीज ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जितना भी पिछला वीडियो पढ़ाया गया है आप उसे भी देख सकते हैं। हमारे चैनल के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। आप वहां जाकर के सब वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस बच्चा इतना ही। बाय बाय।